ठीक है। जिन लोग से आपकी बनती नहीं है, कोई एक ही बंदा घर में ऐसा होता है जिससे आपकी नहीं बनती है, उसके साथ ही आपको ये सारी चीज़ें ना फॉलो करनी है। क्योंकि फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से आप कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, तो उन्हीं के साथ आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, उनकी कही बात दिल से ना लगाना, मतलब जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जिसके साथ नहीं बनती है तो उनसे छोटी छोटी बातों पे एकदम से मतलब कहीं ना कहीं टोंट मार देते हैं। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कुछ कह लिया तो उसको हम लोग सोचते रहते हैं पूरा पूरा दिन, और उसको हम किसी न किसी के साथ शेयर भी करते हैं कि यार उसने ऐसी बात मुझसे क्यों कह दी, इसके साथ तो मेरी बनती ही नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे इन चीज़ों को सही करूं, और वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए उनकी बातों को दिल से ना लगाइए, ठीक है। इग्नोर कर दीजिए कि हाँ अरे वो तो ऐसा है ही, कोई बात नहीं, उसका तो मन ही ऐसा है, वो ऐसे बोलता ही है। बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को अनदेखा कर देंगे, और एक चीज़ और, आप अनदेखा कर देंगे, आप सोचेंगे तो कि मैं अनदेखा कर दूं, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बिज़ी रखना होगा अपने आप को, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप थोड़ी देर के लिए भजन बजा लीजिए, टीवी देख लीजिए, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें देखिए ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, ठीक है। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगी उतना ही आप अपनी सेहत के लिए भी सही होगा आपकी, और आपके रिश्तों के लिए भी सही होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमें खुद पर वर्क करने का, खुद को बदलने का, कि कम बोलना है और काम का बोलना है जब भी बोलना है, ठीक है। तो दूसरे में क्या है ना कि आपको मतलब कम बोलने का मतलब ये हुआ कि आपको बहसबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी अगर कोई बात कहनी है आपको तो आप जस्ट बोल दीजिए, ठीक है। वो कैसा रिएक्ट कर रहा है वो जाने, ठीक है। आपने बोल दिया, अगर वो बहुत ज़्यादा भड़क रहा है या फिर कुछ कह रहा है तो आप वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। देखिए छोटी छोटी बातों को, अगर छोटी सी ही बात है, अगर आप थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा अगला पर्सन बोलेगा, उससे आपके अंदर गुस्सा आएगा, बहस आएगा, और अगर छोटी सी बात का बहस बन जाता है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए जितना हो सके उस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है। अगर कोई बहस करना चाहता भी है तो आप एक नॉर्मल सी बात बोलकर वहाँ से निकल जाइए, और जब आप वहाँ होंगे नहीं तो आपकी मतलब बहस किससे होगी, आप यही सोचिए। जब आप होंगे नहीं तो बहस किससे होगी। इसलिए आपको अगर बहस नहीं करना है, चीज़ें सही करनी है, तो आप वहाँ से निकल जाइए बोलकर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है जो कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। अपने फैमिली मेम्बर की बातों को शेयर ना करें, बाहर किसी से शेयर ना करें, ठीक है। और हमारे साथ क्या होता है, हमारे हाउसवाइफ हों या फिर कोई भी हो, मैं हाउसवाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, हर कोई पर्सन ऐसा होता है आज के टाइम कि उसको पता नहीं क्या दूसरे की फैमिली को लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। खुद की फैमिली में क्या चल रहा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरे की फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और अगर आपने एक बार अपने घर का कुछ भी टॉपिक शेयर कर दिया किसी से, तो जब भी आप उससे बातें करेंगे तो उस पर्सन के बारे में, उस इंसान के बारे में आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि क्या हाल है उसके, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। तो इस तरीके से लोग पूछते हैं और वो मज़े लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं, वो आपके फैमिली मेम्बर को लेकर मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, और आप उनसे शेयर करते हैं, और वो आपकी बातों को सब जगह फैला देते हैं। उससे क्या होता है पता है, आपकी इमेज डाउन होती है, आपकी फैमिली मेम्बर की इमेज डाउन होती है। और ये भी होता है जैसे आपकी फैमिली मेम्बर से आपकी बहस हुई, आपने किसी को बता दिया, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स तो बन जाएगी, मतलब थोड़े दिन तो सही हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी से शेयर किया है तो उसकी मेंटेलिटी ना चेंज हो जाती है कि हाँ इस इंसान के प्रति ना वो चीज़ें सही हो ही नहीं सकती, वो निगेटिव पॉइंट से ही देखेगा। इसलिए अपनी चीज़ों को जितना हो सके अपने तक रखिए, किसी के साथ शेयर मत करिए, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि है खुद को बदलने की ज़रूरत। तो उम्मीद को कायम रखिए, उम्मीद पर कायम मत रहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम जब किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि नहीं
जैसे घर की हाउसवाइफ, जैसे मैं अभी हाउसवाइफ हूँ अभी इस टाइम पे, मतलब वर्किंग वूमेन भी हूँ लेकिन हाउसवाइफ हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करती हूँ, क्या होता है ना, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा जब मन नहीं करता ना घर के काम करने का, तो ये लगता है कि अच्छा कोई, तो जब हम दूसरे पर उम्मीद लगाते हैं कि वो मेरा काम कर देगा, है ना, तो हमें ना थोड़ा सा वो होने लगता है कि जब कोई करके नहीं देता है हमें, तो हमें परेशानी होने लगती है कि मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, किसी के सहारे रहे। तो हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी, खुद से उम्मीद करनी है कि हाँ ये चीज़ें सही हो जाएंगी और मैं इस चीज़ को, इस काम को बखूबी कर पाऊँगी और अपने फ़िक्स टाइम पर कर पाऊँगी। इसलिए आप किसी दूसरे से उम्मीद ना रखकर अपने पर उम्मीद रखिए कि हाँ ये जो लड़ाइयाँ भी हैं, ये जो बहस भी है, इससे मैं सही करके रहूँगी। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हाँ ये चीज़ें सही हो जाएंगी, मैं घर और काम दोनों को मैनेज कर लूँगी, तभी आप कुछ कर पाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग क्या सोच लेते हैं कि अगर हम बाहर का काम कर रहे हैं तो हमको लगता है घर के सपोर्ट के लिए कोई ना कोई हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई होता है तो हम लोग हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि नहीं, घर में कोई है दूसरा तो वो मेरा तो काम करा ही लेगा। उस चक्कर में आपका ना ही बाहर का काम हो पाता है और ना ही खुद का हो पाता है। इसलिए उम्मीद मत रखिए, खुद अगर जितना कर पाते हैं उसी हिसाब से काम करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो अब हम आते हैं 5 पॉइंट पर, जो कि खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फैमिली मेम्बर में ये सब चीज़ें तो होती हैं। अगर किसी से मनमुटाव है, थोड़ी सी बहस हो गई, तो उसको हम लोग मन में रख कर जीते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर हम किसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अपनी बातों को इधर उधर शेयर कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया शेयर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करें, कहाँ अपनी चीज़ों को शेयर करें कि हम लोग को डिप्रेशन भी ना हो, ठीक है, और हम लोग की चीज़ें जो है वो शॉर्ट आउट भी हो जाएं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जिससे हमें हमारे बहस होती है, जिस किसी से हमें प्रॉब्लम है, उसकी बातों से प्रॉब्लम है, तो उसको हम उसी के सामने जाकर थोड़ी सी शांति से बातचीत कर लें। अगर कोई पर्सन नहीं मान रहा है, जो भी बंदा जिससे आपसे बहस हो रही नहीं मान रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको उस हाल में छोड़ देना है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे से बोलकर वहाँ से निकल जाना है। और दूसरा बंदा है, चाहे जैसा भी हो, एक बार जब फ्री माइंड होगा ना, तो आपकी बातों को ज़रूर सोचेगा कि हाँ क्या कह रही थी। वो जब माइंड में सोचता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही हैं, सही कह रहा है वो बंदा, तो चीज़ें धीरे धीरे सही होने लगती हैं। देखिए क्या होता है ना, जब आपने अपने मन में रखते हैं किसी चीज़ को, तो आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और जब आदमी डिप्रेशन में जाता है, तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, थायराइड हो जाता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए अपने माइंड को फ्री रखें, और अपने माइंड को फ्री रखने के लिए आपको सबसे पहले उस इंसान से बात करनी है, आराम से उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, और अपने आप को भक्ति भाव में थोड़ा सा रखना है। जैसे कि आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ, तो आप अपने गॉड के सामने जाइए। उस चीज़ को किसी से नहीं शेयर कर सकते, तो आप अपने भगवान के सामने शेयर करेंगे, तो आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होगा। ठीक है, और अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग परेशान हैं, हाउसवाइफ परेशान हैं कि इस लड़ाई भरी ज़िंदगी को कैसे निकालें, कैसे जिएं, इस बहस वाले घर में कैसे हम काम करें, तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आपके पास ये 5 तरीके मैंने बताए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए।